बीजेपी के नीति एवं सिद्धांत के आधार पर जो योजनाएं बनी हैं, गरीबों के लिए, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, माताओं बहनों के लिए, उन योजनाओं के तहत देश एवं राज्य को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। चाहे वह आवास योजना हो, उज्ज्वला योजना हो, आयुष्मान कार्ड योजना हो, ऐसे विभिन्न योजनाओं के पैसे केंद्र सरकार के द्वारा झारखंड वासियों के लिए भेजे जा रहे हैं। लेकिन वर्तमान हेमंत सरकार ने उन पैसों को दूर कहीं और डाइवर्ट कर दिया है और झारखंड के जनता को केंद्र सरकार के खिलाफ बरगलाने का काम कर रही है। उपयुक्त बातें पूर्व केंद्रीय मंत्री सह राज्य नेता भानु प्रताप सिंह वर्मा ने चंदन क्यारी स्थित बीजेपी के आवासीय कार्यालय में कही। उन्होंने कहा कि झारखंड में बीजेपी की बहुमत से सरकार बनने जा रही है और केंद्र सरकार की ओर से सारी जन कल्याणी योजनाएं आपको मिलने वाली हैं। बीजेपी जो कहती है वह करके दिखाती है। बीजेपी गोगो योजना के तहत राज्य के माताओं बहनों को 2100 रुपये देगी। ठग हेमंत सरकार जैसी बीजेपी झूठ व झोलमोलबाजी नहीं करती। चुनाव में झारखंड की जनता ने हेमंत सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करने वाली है और बीजेपी को बहुमत से जिताने वाली है। ये सारी बातें बीजेपी बोकारो जिला अध्यक्ष जयदेव राय, शंकर रजक आदि इस दौरान उपस्थित रहे। पार्टी नेतृत्व के द्वारा मुझे यहाँ ऐसे मुझे कार्यक्रम में आना था। जब कार्यक्रम लगा उस समय चुनाव की घोषणा नहीं हुई थी। आज चुनाव की घोषणा हो गई। तो आज 17 तारीख है। महर्षि वाल्मीकि जी का जन्मदिन है। मैं झारखंड वासियों को और देशवासियों को अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि आपसे। और विशेष रूप से जो भारतीय जनता पार्टी की नीति सिद्धांत के आधार पर जो योजनाएं बनी हैं वो गरीबों के लिए, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, माताओं बहनों के लिए, सभी के लिए योजनाएं उन्होंने बनाई हैं। उन योजनाओं के बल पर हम देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, प्रदेश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। कोई योजना, चाहे आवास योजना हो, चाहे आयुष्मान कार्ड योजना हो, चाहे उज्ज्वला योजना हो और चाहे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हो, अन्य ढेर सारी योजनाएं ये देश के उसी प्रधानमंत्री ने दी हैं देश के लोगों के लिए। और झारखंड वासियों के लिए भी वो योजना है। उसमें हम लोगों को पता चलता है कि यहाँ जो पैसा मिलता है वो डाइवर्ट कर दिया जाता है। उस जिस योजना के लिए पैसा आता है वो योजना में खर्च नहीं किया जाता है। हम तो कहेंगे कि निश्चित जब झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार अब बनेगी तो निश्चित जो योजना के लिए पैसा आएगा पूरा खर्च किया जाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी या हमारे देश के उसी प्रधानमंत्री जो घोषणा करते हैं वो पहले इस पर विचार करते हैं कि हम जो घोषणा कर रहे हैं वो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। हमारी घोषणा थोड़ी ही रहेगी। आपने देखा वो लोकसभा के चुनाव में घोषणा की थी तो जैसे हम चुनाव जीतेंगे सबको 1-1 लाख रुपए देंगे, सबके खाते में 8,500 रुपये खटाखट डाल देंगे। क्या है जी, चुनाव की घोषणा थी। लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी कि हम 3 करोड़ आवास बना के देंगे। उन्होंने पहले ही कैबिनेट पास कर दिया और 70 साल के ऊपर हम आयुष्मान कार्ड बना के देंगे। जो 70 साल के ऊपर है वो भी कैबिनेट में पास कर दिया। उन्होंने कहा था प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जैसे ही हम चुनाव जीत के आएंगे और शपथ लेंगे, पहले ही शपथ के बाद हम किसानों को ये सम्मान निधि की जो किस्त है वो दे देंगे। देखा आपने, जैसे ही शपथ ली प्रधानमंत्री जी जैसे ही कुर्सी बैठे उन्होंने पेन निकाल के सबसे पहले किया प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लिए सिग्नेचर किया और उसे बांट भी दिया। और कैबिनेट में उन्होंने 3 करोड़ जो आवास बनने थे उसकी भी पास कर दिया। और उन्हें आयुष्मान कार्ड जो 70 साल के लोगों के ऊपर बनना है वो भी बनाने के लिए उन्होंने कैबिनेट में पास कर दिया। तो भारतीय जनता पार्टी थोड़ी बातें नहीं करती। भारतीय जनता वही कर सकती जो कर सकती है। प्रधानमंत्री कहते हैं वही चीज लिखी है इसमें जो कर सकते हो, जो नहीं कर सकते हो तो बोलना ही नहीं किसी के सामने। कोई कितना भी कहता रहे, कोई कितना भी कुछ कहता रहे, वो ही कहेंगे जो कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी वही करती है जो कर सकती है। 81 विधानसभा में आप पूर्ण बहुमत के साथ 2/3 का बहुमत प्राप्त करेंगे। और ये सारी चीज़ों को देखते हुए आज जनता सजग भी हो चुकी है। उसे लग रहा है किसी न किसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना चाहिए पूरे देश में, अकेले झारखंड में नहीं। जहाँ जहाँ चुनाव हो रहे हैं वहाँ ऐसा होता ना कि संविधान खतरे में है, आरक्षण समाप्त हो गया, क्या हो गया? संविधान खतरे में हो गया, आरक्षण समाप्त हो गया। क्या वही संविधान है, वही आरक्षण है, सारी चीज़ें हैं, बोलती बंद हो गई उन लोग। तो इनके तो धुतले वादे हैं ना। भारतीय जनता पार्टी के यथार्थ में वादे हैं जो कहती है भारतीय जनता पार्टी वही करती है। भारतीय जनता पार्टी के नेता जो करते हैं वही कहते हैं। 2/3 का बहुमत प्राप्त करके सरकार बनाएंगे झारखंड में।